मैं कवि अंजनी कुमार स्वतंत्र महाकवि कालिदास कृत मेघदूत के पद्यानुवाद का द्वितीय भाग लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। यक्ष मेघ से अलकापुरी के वैभव और अलकापुरी में प्रेमी और प्रेमिकाओं के प्रेम प्रसंग का खूबसूरत वर्णन करता है। यहीं पर उसकी प्रियतमा भी रहती है, अपने घर का भी पता बताता है। शुरू करता हूँ कि जहाँ रमणी कमल कंगन कलाई में सजाती है। यक्ष कहता है मेघ से, जहाँ रमणी कमल कंगन, कमल के फूल का कलाई में सजाती है, जहाँ वह कुंद पुष्पों से केस अपना सजाती है, जहाँ मुख में पाउडर लोध्र पुष्पों का लगा करके नए कुर्बक सुमन से कामिनी जूड़ा सजाती है, कान में ग्रीष्म ऋतु का फूल वह सुंदर सजाती है, मांग में नीप वर्षा ऋतु सुमन को वह लगाती है। इस तरह से सभी ऋतु का पुष्प श्रृंगार करके वह लता सम कामिनी अपने प्रेमियों को लुभाती है, लता सम कामिनी अपने प्रेमियों को लुभाती है, जहाँ पर वृक्ष पुष्पों से हमेशा युक्त रहते हैं, भ्रमर मद मस्त हो करके मधुर गुंजार करते हैं, कमलिनी भी जहाँ हर पल कमल के साथ रहती है, पालतू हंस मोरों के पंख से घर चमकते हैं, जहाँ अलकापुरी में शिव भाल पर चंद्र रहते हैं, अंधेरी रात में तम को हमेशा दूर करते हैं, जहाँ अलकापुरी में कृष्ण पखवारा नहीं होता, कृष्ण पक्ष कभी नहीं आता, जहाँ अलकापुरी में कृष्ण पखवारा नहीं होता, जहाँ पर प्रेम में आनंद के आंसू छलकते हैं, दुख के आंसू नहीं बहते, जहाँ अलकापुरी में सुख सदा ही वास करता है, प्रेमियों के मिलन से हर्ष भी उल्लास करता है, कहीं रोग आदि की पीड़ा दिखाई ही नहीं देती, काम क्रीड़ा समय कोई दीर्घ निश्वास भरता है, जहाँ प्रेमी प्रिया के रूठने पर कष्ट पाते हैं, प्रेमिका को रसीले चाटू वचनों से मनाते हैं, अल्पकालिक विरह संताप से दोनों दुखी होकर प्रणय आलिंगनों में डूब कर सब भूल जाते हैं। मैंने केवल जो श्रृंगारिक वर्णन है मेघदूत का प्रायः वही लिया है, अक्षरशः मैंने अनुवाद नहीं किया है। यद्यपि कालिदास का जो वर्णन है उसमें लिंग और भाव दोनों की समानताएं रहती हैं, ऐसा वर्णन कोई दूसरा कवि कर नहीं सकता, फिर भी कोशिश मैंने की है कि जहाँ यौवन अवस्था में सदा सब लोग रहते हैं, अलकापुरी में
काम के कुसुम बाणों का सिर्फ संताप सहते हैं। किसी को भी कभी वैधव्य की पीड़ा नहीं होती, हमेशा हर्ष में ही प्रेम के आंसू उमड़ते हैं। जहाँ जब सुंदरी प्रेमी यक्ष के पास आती है, यक्ष और यक्षिणी वहाँ रहते हैं, अटारी महल की तारा पुष्प से खिलखिलाती है। मधुर संगीत की धुन में जहाँ मदमस्त प्रेमी को रात में रति सुखों की प्रेमिका मदिरा पिलाती है। मेघ भीतर भवन के भी जहाँ उद्यान रहता है, रत्नमणि से मनोहर रूप आलीशान रहता है। रत्नमणि से मनोहर रूप आलीशान रहता है। वहाँ भी रमणियाँ कामी जनों के साथ मिलती हैं। वहाँ भी रमणियाँ कामी जनों के साथ मिलती हैं। महकती कली पर गुंजित भ्रमर का गान रहता है। काम सुख के लिए जब मन रात में तड़फड़ाता है, देख प्रियतम आगमन फिर हृदय में हर्ष आता है। आँख से प्रेम मदिरा का पान प्यारी प्रियतमा को, विलासों की विविध क्रीड़ा वहाँ करना सिखाता है। वहाँ पर कल्प तरु रमणी हृदय को बहुत भाता है। रूप श्रृंगार सामग्री अकेले वह जुटाता है। कामिनी का केश परिधान सुंदर मुख बदन को वह, बदन शरीर, रूप श्रृंगार साधन से और सुंदर बनाता है। जहाँ शिव मित्र बनकर यक्ष पति के साथ रहते हैं, काम के देवता भगवान शिव से बहुत डरते हैं। नजर के बाण टेढ़ी भौं वाली कामनी के ही छूट करके काम के देवता का काम करते हैं। मेघ अलकापुरी में सब प्रेम में मस्त रहते हैं। प्रेम श्रृंगार से अनुपम सभी के रूप लगते हैं। चुरा कर कामनी का चित्त प्रेमी प्रेम रस मदिरा, प्रेमिका के प्रेम में डूब करके पान करते हैं। मेघ धनपति महल उत्तर दिशा में घर हमारा है। यक्ष कहता है मेरा घर कहाँ है? मेघ धनपति महल उत्तर, धनपति का मतलब कुबेर। मेघ धनपति महल उत्तर दिशा में घर हमारा है। इंद्र के धनुष सा सुंदर बाहरी द्वार प्यारा है। जहाँ पर पुष्प गुच्छों सा झुका मंदार का पौधा, मेघ वह पुत्रवत मेरी प्रिया द्वारा दुलारा है। मेघ घर की बावली में स्वर्ण में कमल खिलता है। वहाँ पर हर समय जल में हंस का वास रहता है। वहाँ अनुपम सीढ़ियाँ स्वर्ण मणियों की चमकती हैं।
देख करके मेघ मन को बहुत आनंद मिलता है। यक्ष अपने घर की पहचान बता रहा है मेघ से, कहता है कि मेघ क्रीड़ा शैल उस बावली के पास आता है, महकता फूल हर ऋतु में वहाँ पर खिलखिलाता है। भ्रमर प्रियतम प्रिया के पुष्प अंगों को वहाँ छूकर, हृदय में काम रति सुख कामना उसके जगाता है। स्वर्ण निर्मित पक्षियों के दंड घर पर लटकते हैं, छत्र ऊपर मणि जड़ित रत्न मोती से चमकते हैं। वहाँ मेरी प्रिया को तालियों पर मुग्ध हो करके, वहाँ मेरी प्रिया की तालियों पर मुग्ध हो करके, मोर दिन में मनोहर चौकियों पर नृत्य करते हैं, जो चबूतरे बनाए गए हैं। शंख शुभ पद्म का लक्षण देख कर जान जाओगे, मेघ मेरे विरह में द्वार शोभाहीन पाओगे। मेघ पहचान करके घर हमारा इन लक्षणों से, पहुँच करके वहाँ कर्तव्य तुम अपना निभाओगे। मेघ छोटा रूपधर भवन के भीतर चले जाना। यक्ष कहता है मेरे घर के अंदर आप कैसे जाओगे, कि मेघ छोटा रूप धर कर भवन, मेघ छोटा रूप धर भवन के भीतर चले जाना। वहाँ मेरी प्रिया पर मेघ विद्युत दृष्टि चमकाना। विरह में वह हमारे बहुत दुबली हो गई होगी, मेघ मेरी कुशलता का उसे संदेश बतलाना। प्राण प्यारी हमारी वह वहाँ नौ यौवना होगी। उसकी पत्नी कैसे है, एक पद्य में उसका मैंने वर्णन किया है, जो कालिदास ने किया है वही मैंने भी किया है, कि प्राण प्यारी हमारी वह वहाँ नौ यौवना होगी, हृदय में बस हमारे प्रेम की ही कामना होगी। नाभि गहरी कमर पतली नितंभों के भार वाली, रमणियों में वही पहली सृष्टि की कल्पना होगी। प्रिया मेरी दूर मुझसे अकेली रह रही होगी, विरह रूपी शीत पाला कमलिनी सह रही होगी। केस श्रृंगार आभूषण रहित मेरी प्रियतमा के, आँख से अश्रु की धारा अनवरत बह रही होगी। प्राण प्यारी देव पूजन कहीं पर कर रही होगी, नहीं तो याद में मेरे आह उभर रही होगी। मेघ अथवा विरह के शेष दिन गिनने के लिए वह द्वार की देहली पर पुष्प कोई धर रही होगी। विरहणी का समय दिन में काम में बीत जाता है, विरह दुख प्राण प्रियतम का रात में ही सताता है। नींद जब उचट जाती है रात्रि के मध्य में उसकी, साथ मेरे
मिलन का पल उसे तब याद आता है। चंद्रमा की किरण जो रात में उसको सुहाती थी, प्रेम संयोग में उसके हृदय को बहुत भाती थी। विरह में अब वही किरणें बहुत दुख दे रही होंगी, साथ मेरे देख जिसको प्रिया आनंद पाती थी। कभी चोटी न गूंथेगी, यक्ष के विरह में यक्षिणी क्या नहीं करेगी, मेघ को यक्ष बताता है। कभी चोटी न गूंथेगी, नहीं खुद को सजाएगी, विरह में तेल उबटन भी न तन पर वह लगाएगी। वहाँ तेरी छीड़ तनया विरह दुख पीड़िता भाभी, मेघ तुमको नए जल के आंसुओं से रुलाएगी। अदूत के रूप में तुमको वहाँ जब जान जाएगी, मेघ मेरी प्राण प्यारी बहुत आनंद पाएगी। मेघ हनुमान जी की भांति तुमको जान कर के वह हृदय में जानकी माँ की तरह शंका न लाएगी। मेघ प्रेमी जहाँ पर प्रेमिका के साथ रहते हैं, रात दिन बीत जा मेघ प्रेमी जहाँ पर प्रेमिका के साथ रहता है, रात दिन बीत जाता है पता कुछ भी न चलता है। मगर प्रेमी प्रेमिका से मेघ जब दूर होता है, विरह में एक पल का भी समय काटे न कटता है। प्रेमिका प्राण प्रीतम से जहाँ पर दूर रहती है, मेघ संयोग सुख का स्वप्न में उम्मीद करती है। किंतु निद्रा आँख में अश्रु के कारण नहीं आती, रात भर प्रेमिका बस सेज पर करवट बदलती है। अब मेघ सोती हुई मेरी प्रिया को मत जगाना तुम। अगर सो रही होगी तो कारण बताता है यक्ष कि क्यों सोई होगी। मेघ सोती हुई मेरी प्रिया को मत जगाना तुम, पहर भर की प्रतीक्षा में वहीं पर बैठ जाना तुम। मुझे वह स्वप्न में पाकर, क्यों सोई है कि मुझे वह स्वप्न में पाकर गले से लग गई होगी। मेघ चुपचाप रह कर के समय अपना बिताना तुम। मेघ अपने जल कणों से हवा शीतल बनाना तुम। विरहणी को पहर भर बाद निद्रा से जगाना तुम। मंद गर्जन मधुर स्वर में शब्द मुख से बोल करके कुशल संदेश मेरा मेघ खिड़की से सुनाना तुम। कभी पत्नी पराई से अकेले में नहीं मिलते। यक्ष मेघ को बताता है, मर्यादा बताता है कि कभी पत्नी पराई से अकेले में नहीं मिलते। बात एकांत में छिप कर कभी उससे नहीं करते। मेघ बिजली प्रियतमा को वहाँ पर साथ ले जाना। बिजली मेघ की पत्नी है। कभी सज्जन
अमर्यादित डगर पर पग नहीं धरते। वहाँ पहले उसे अपना मेघ परिचय बताना, तुम स्वयं को दूत होने का भरोसा भी दिलाना। तुम विरहणी मान ले तुमको कि तुम पति मित्र हो उसके, कुशल संदेश तब मेरा विरहणी को सुनाना। तुम अपूर्ण विश्वास कर ऊपर कमल मुख जब उठाएगी। यक्ष की प्रियतमा, पूर्ण विश्वास कर ऊपर कमल मुख जब उठाएगी, झरोखे पर देख तुमको बहुत आनंद पाएगी। मेघ हनुमान को जैसे दिया सम्मान सीता ने, प्रेम वैसे पुत्रवत वह तुम्हारे प्रति दिखाएगी। अकुशल संदेश जो प्रिय का विरहणी को सुनाता है, विरहणी के हृदय में वह बहुत सम्मान पाता है। विरहणी को विरह संताप की उद्दीप्त ज्वाला से मेघ संदेश प्रियतम का पहुँच करके बचाता है। मेघ मैं राम गिरी पर हूँ इसे उसको बता देना, प्रिया मेरी दुखी होगी उसे धीरज बधा देना। मेघ मेरी तरफ से तुम कुशल उसकी पूछ करके, प्राण प्यारी प्रियतमा का हृदय सुखमय बना देना। मेघ कहना कि प्रिय तेरा भले ही दूर रहता है, मगर वह प्राण प्यारी को बहुत ही याद करता है। हृदय मिलने के लिए है बहुत व्याकुल प्रियतमा से, मगर मजबूर हो करके विरह में बस तड़पता है। कथन सबके एक पहचान बताता है कि कथन सबके सामने जो बोलने योग्य रहते थे, उसे मुख रूप रस खातिर कान के पास कहते थे। वही संदेश प्रिय तेरे कह रहे हैं मेघ मुख से, प्राण धन प्रेम रस बन जो कभी तुम पर बरसते थे। और एक पहचान यक्ष मेघ को और बताता है, एक घटना बताता है। वो घटना नहीं है, वो परिचय है, वो पहचान है कि रात सपने में मुझको पर प्रिया के पास पाई थी, अचानक जाग कर वह फिर बहुत ही छटपटाई थी। मेघ मुझे देखा पास जब खुश हुई तो फिर पूछने पर, मुझे देखा पास जब खुश हुई तो फिर पूछने पर, प्रिया मेरी स्वप्न घटना मुझे हंसकर सुनाई थी। इस घटना को जब बताओगे तो मेरी प्रियतमा हे मेघ तुम्हें पहचान जाएगी। यक्ष मेघ से यह बात कहता है कि मेघ कहना प्रिया बिन मैं कहीं भी रह न पाता हूँ, प्रिया का चित्र पर्वत पर गेरु से मैं बनाता हूँ, मगर बहते अश्रुजल चित्र को भी मेट देते हैं, प्रिया के चित्र दर्शन के लिए भी तरस जाता हूँ। याद मुझको प्रियतमा की बहुत दिन में सताती है, रात में प्राण प्यारी वह स्वप्न में पास आती है, बाह में गाढ़ आलिंगन हेतु जैसे बढ़ाता हूँ,
तभी दुर्भाग्य बस यह नींद मेरी टूट जाती है। स्वप्न में भी नहीं मिल पाता हूँ अपनी प्रियतमा से। वायु उत्तर दिशा की जब हमारे पास आती है, मंद शीतल सुगंधित वह हृदय को बहुत भाती है। हिमालय से प्रियतमा का बदन छूकर लगे जैसे, पास मेरे प्रिया का यह वायु, पास मेरे प्रिया का वह मधुर संदेश लाती है। जहाँ प्रिय प्रेमिका के साथ में जीवन बिताता है, बहुत लंबा सफर भी एक पल में बीत जाता है। मगर वह प्रेमिका जब दूर पल भर के लिए हो तो, प्रिया जल बिन हृदय मछली की तरह तड़फड़ाता है। प्रिया जल बिन हृदय मछली की तरह तड़फड़ाता है। कभी दुख तो कभी सुख का समय भी पास आता है। रात में भी व्यक्ति आशा दीप दिल में जलाता है। मेघ मेरी प्रिया को तुम बता देना दुखी ना हो, चक्र दुख का घूम कर सुख दशा में बदल जाता है। विष्णु जी से कब मिलन होगा, श्राप कब समाप्त होगा। विष्णु जी शेष सैया से मेघ जब जाग जाएंगे, श्राप का अंत होगा हम प्रिया के पास आएंगे। माह कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को शरद ऋतु की चांदनी रात में मिलकर बहुत आनंद पाएंगे। और अंतिम श्लोक में महाकवि कालिदास ने मंगल कामना की है मेघ के लिए। इस ग्रंथ की भी मंगल कामना की है, मैंने उसका पद्य अनुवाद किया है, हिंदी मंगल कामना मैंने भी की है कि मेघ संदेश पहुँचा कर समय से लौट आओ तुम, कुशल संदेश उसका तुम मित्र मुझको सुनाओ तुम, कुशल संदेश उसका भी मित्र मुझको सुनाओ तुम। मेघ बिजली प्रियतमा के सदा ही साथ रह कर तुम, यही मंगल कामना करता है यक्ष मेघ के लिए कि मेघ बिजली प्रियतमा के सदा ही साथ रह कर तुम, प्रेम आनंद में जीवन मित्र अपना बिताओ तुम, प्रेम आनंद में जीवन मित्र अपना बिताओ तुम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कोशिश की है, अक्षरशः मैंने अनुवाद नहीं किया है, केवल महाकवि कालिदास का जो श्रृंगारिक भाव है उसे कुछ छूने का प्रयास किया है। हो सकता है कि शब्द में, मात्राओं में, छंद विधान में गलती हो, लेकिन भावों को ध्यान देना। बहुत बहुत धन्यवाद।